जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इवनिंग ब्लॉग में हम अब बताने वाले हैं अपने शॉप से रिलेटेड कुछ बातें जो मैंने 1.5 साल में यहाँ पे सीखी है। अगर आपका भी मन हो कभी भी दुकान खोलने के लिए तो आप क्या क्या बातें हैं याद रखेंगे, ताकि आपको जो मैंने 1.5 साल में परेशानियाँ झेली हैं आपको ना झेलना पड़े। या आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो लोग शॉप ओपन करना चाहते हैं। तो जो 1.5 साल में मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स झेले हैं वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको कैसे मैंने 1.5 साल में झेला। ठीक है दोस्तों, जब मैं स्टार्टिंग में जब ये शॉप खोला था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत ज़्यादा। इतना डर बता रहा हूँ क्यों लगता था। स्टार्टिंग में कि कस्टमर आएंगे तो मैं उनसे क्या बोलूँगा, कस्टमर मुझसे मांगेगा तो मैं कैसे उसको क्या चीज़ें दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे पास वो सारे सामान अवेलेबल नहीं था। जैसे जब कोई दुकान खोलता है तो प्रॉपर में पूरा एकदम सेटअप करके 10-15 लाख रुपये लगा के खोलता है। तो कोई कस्टमर जब आता है तो वो उस चीज़ों का जो सामान होता है वो दे देता है। हो सकता है कोई कहीं से एक्सपीरियंस लिया हो तब कर देता है। मेरा अचानक से क्या था कि कल रात में मेरे को दिमाग में आता है कि मुझे सुबह शॉप ओपन करना है। ठीक है, और सच बता रहा हूँ, तब मैं अपने आसपास में सुबह उठता हूँ और पता करता हूँ कहाँ पे रैक बनता है, मिलता है, और ये सारी रैक पता करना शुरू किया। पता चला सेकेंड हैंड का रैक मिलता है, तो मैंने वहाँ से सेकेंड हैंड में रैक ले लिया। और इसके बाद दोस्तों मेरे पास सेविंग जो था 25,000 रुपया था। तो 25,000 रुपये मैंने जो जॉब से बचाया हुआ था, सेविंग किया हुआ था, वो पैसा मैं एक दुकानदार को, जिनको जानता था, जहाँ से मैं इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेता था, जो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, तो उनसे थोड़ा सा परिचय था कि मतलब डेली सामान लेते हो। तो मैं उनको बताया कि मेरे पास 25,000 है, अगर मैं 25 दे दूँ तो क्या आप मुझे 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा सामान दे सकते हो? उन्होंने बोला ठीक है, दे सकते हैं। तो उन्होंने ये कह के दिया कि मैं 15 दिन तक के अंदर दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। 15 दिन बाद तुम्हें ये पैसा भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने उनको 25,000 रुपया दिया, और वो जो देना था 15,000 रुपया, 17,000 रुपये का लगभग सामान लिया था, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ। तो वो 17,000 रुपये में 15 दिन के अंदर धीरे धीरे करके, जैसे होता है ना डेली बेसिस पे 200-400 रुपया, क्योंकि दुकान खुलता है तो जाहिर सी बात कुछ ना कुछ अर्निंग होती है। आप ओपनिंग करते हो उसी दिन 1,000-2,000 की हो जाती है। तो वो सारे पैसे मैं धीरे धीरे शाम के टाइम उनको जाके देने लगा। दूसरा मेन पॉइंट था मेरा, जो फ़ायदा मुझे लगता है, मेरे दुकान के जस्ट 10 दुकान के बाद उनका दुकान था राइट साइड में। मेरे इस दुकान के राइट साइड में उनका 10 वो होलसेल का सेलिंग ज़्यादा करते हैं और खुदरा में भी बेचते हैं, बट होलसेल ज़्यादा बेचते हैं। ठीक है, तो मेरा फ़ायदा ये होता है कि कोई भी दुकानदार, कोई से कस्टमर कोई आ गया मेरे दुकान पे, तो मैं क्या करता हूँ, वो सामान तुरंत वहाँ पे कोई काम करते हैं उन बच्चों से मैं बोल देता हूँ, तो वो ला के मुझे दे देते हैं। और जैसे मैं एग्जांपल के तौर, कोई 100 रुपये का सामान मुझे यहाँ पे बेचना है तो मैं 100 रुपये का ही बेचता हूँ, वो मुझे 80 रुपये का सामान देते हैं, तो मेरे को 20 रुपये प्रॉफिट होता है तुरंत। और उनके दुकान से सामान लाता हूँ और तुरंत वो जो पैसा होता है मैं शाम के टाइम जाते वक्त अपने घर उनको पे कर देता हूँ। ये प्रोसेस मैंने 1.5 साल चलाया। मेरे पास ये बेनिफिट्स मुझे रहा कि मैंने 1.5 साल तक कंटिन्यूअस उनके दुकान पे इसी तरह से दिन भर जो कस्टमर आते हैं मेरे दुकान पे, वहाँ से उनके बच्चों से सामान मंगाता हूँ और वो ला के मुझे देते हैं और मैं कस्टमर को दे देता हूँ। कस्टमर को वही प्राइस देता हूँ जो पूरे मार्केट में चलता है। और मैं पूरी कोशिश भी करता हूँ कि मैं अपने दुकान पर दोस्तों सस्ता सामान बेचा करूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई भी चीज़ें जो रेट से मिल रहा, सबको पता होता है कि कौन सामान कितने का मिलता है। बहुत सारे सामान होते हैं जो फिक्स रेट पे बिकते हैं, तो मैं भी बेचता हूँ, बट जो चीज़ें खुदरा सामान होता है मैं कोशिश करता हूँ 1 रुपये, अठन्नी चवन्नी जो भी हो, सस्ता बेचने के लिए। सस्ता बेचने से कस्टमर जो होता है उसको पता चल जाता है कि ये सामान मैं वहाँ से लेता था तो थोड़ा महंगा पड़ता था, तो यहाँ सस्ता आता है। सामान जो भी होता है आप उसको ताज़ा दो। कोई भी चीज़ जैसे फार्चून का सामान, एक्सपायरी चीज़ें मैं नहीं लेता हूँ, और मेरा थोड़ा सा झगड़ा होता है उन जगह से जहाँ से होलसेल सामान लाता हूँ। सच बता, मैं झगड़ा करता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कैश सामान लाता हूँ, मैं 10 जगह से लाता हूँ। आप खुद सोचो दोस्तों, 2 महीने एक्सपायरी बचा हुआ है और 3 साल, 6 महीना, साल भर का जो हमारा पैकेजिंग होता है, 3 साल में 3 महीना बचा हुआ है, तो मैं क्यों प्रोडक्ट लूँगा? मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, अगर 3 साल का है तो मैं 2.5 साल के ऊपर रहेगा तभी लेता हूँ। अगर साल भर का है तो 2 महीने, मतलब इस तरह से मैंने डिसाइड किया। मैंने वो मार्जिन में अगर आता फिक्स आता। आप भी अगर कभी भी दुकान खोलिएगा तो ऐसे लीजिएगा। ज़्यादातर कॉस्मेटिक के जो होते हैं वो 3 साल होते हैं, तो 3 साल मतलब 2.5 साल। तुम 6 महीना रखे हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2.5 साल मेरे पास रहना चाहिए, ताकि मैं 6 महीने में बेचूँ तब भी उसको 2 साल लगे कि अभी टाइम डेट है। आप सोच के देखो, 2, 4, 6 महीने। तब पहला बात जो मैंने फेस किया, मैंने बताया था वीडियो में, वीडियो लंबा बनाता हूँ, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा देखना। मेहनत कर लोगे अभी ना तो 1.5 साल जो मैंने झेला आप नहीं झेलोगे। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और कोई कमी हो तो प्लीज़ उसके लिए भी सॉरी बोलता हूँ, बताऊँगा। तो दिक्कत क्या होता था स्टार्टिंग में, जब मैंने दुकान खोला तो जो भी प्रोडक्ट थे, मुझे एक्सपायरी का मुझे तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। मुझे लगता था कि सारे सामान जो होते हैं, मतलब मुझे पता ही नहीं था एक्सपायरी के बारे में, इतना फोकस नहीं है। मैं कभी भी दुकान पर भी सामान लिया था तो एक्सपायरी नहीं देखा था, सच बता रहा हूँ। एक्सपायरी तो मुझे तब पता चला जब सामान लिया और चीज़ें पता चला, बच्चे बोलने लगे या लोग बोलने लगे, भैया ये सामान एक्सपायरी। तो मैं वापस लेके जाता तो भैया ये क्या है, आप एक्सपायरी सामान दे रहे हो, मैं अभी नया शॉप खोल रहा हूँ, अभी मेरा मतलब 2 दिन पहले सामान आपको ले जा रहा हूँ और आप मुझे एक्सपायरी दे रहे हो।
तो वो चीज़ें वहाँ से वो लोग खटपट, क्योंकि एक्सपायरी वाली चीज़ें ना वो लोग सोचते हैं ना कि बेच के चूना लगा दिया और इनर। बड़ी बड़ी जो भी दुकानें होती हैं वो 10-20 साल की होती हैं, तो वो लोग इस चीज़ को मतलब नहीं पसंद करते हैं। तो मुझे क्या लगा कि पहले झगड़ा करना शुरू कर दिया उनसे, फिर पता चला यार, सोचा मैं यार झगड़ा करके इस तरह से बिज़नेस तो कर नहीं सकता उनसे। तो मैंने प्यार से उनसे बोला भैया ये जो सामान है प्रोडक्ट आप वापस कर लो। तो वो बहुत किच-किच जब उस समय झगड़ा किया तो वापस कर, लेकिन जान गया कि अब जो भी प्रोडक्ट लेना है मुझे इनसे ना झगड़ा करते हुए पहले देखना है कि वो प्रोडक्ट कब का है। तो वो प्रोडक्ट मैं मांगता हूँ उनसे, वो देते हैं, मैं उसका देखता हूँ। मुझे जब लगता है कि ये सामान मुझे लेना चाहिए तो मैं लेता हूँ, नहीं तो बोलता हूँ ठीक है इसको रहने देते, बाद में लेंगे। मैं कभी ये नहीं बोलता कि ये है वो है, कुछ भी कहीं पे भी बोलता हूँ बाद में लेंगे, अभी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कर करके मैं जितने भी मेरे दुकान के सामान दिख रहे हैं, मैं बनारस से भी लाता हूँ और यहाँ से भी लाता हूँ, सारे सामान जो है वो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं पूरा चेक इन करता हूँ कि ये सामान मेरा किस तरह से, अगर 3 महीने की एक्सपायरी है तो मैं 1 महीने का एक्सपायरी कम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके मैं जितना कुरकुरे रहता है ये सारे 3 महीने के लिए आते हैं। तो मैं बस सिर्फ 1 महीने के लिए देखता हूँ, अगर मैं 1 महीने के अंदर है तो 2 महीने के अंदर मैं इसको बेच लूँगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो चीज़ें साल भर के लिए आती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे ब्रश, कोलगेट, ये सारी चीज़ें साल भर की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साल भर की एक्सपायरी होती है, उसमें आप 2 महीने कर लो, मतलब 10 महीने मेरे को मिलना चाहिए। अगर 10 महीने मिलता है तब मैं उस चीज़ को बेचूँगा। कहने का मतलब मेरे दुकान में भी तो दोस्तों 10 महीना पहले रहना चाहिए, और जितना ही अगर आपका एक्सपायरी डेट लंबा रहता है उतना ही आपके लिए दोनों फ़ायदा रहता है, कस्टमर भी खुश रहता है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। अगर इसे 2 दिन बचा हुआ ये चीज़ बेचोगे ना तो उतना टेस्ट नहीं आता है। सब चीज़ें मैंने खुद खाया हुआ, एक्सपीरियंस किया, इसलिए बता रहा हूँ ना। 1.5 साल में ये सारी चीज़ें मैं भी खाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी एक्सपायरी डेट एकदम बिल्कुल नज़दीक रहती है तो सारे प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं, लगभग ख़राब हो गए होते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कोई भी चीज़। तो पहला पॉइंट जो मैंने इसमें बताया, 5 पॉइंट डेली बताने की कोशिश करूँगा। पहला पॉइंट ये कि कभी भी दुकान का जो भी सामान आप लेते हो, चाहे श्रृंगार का, चाहे परचून का, चाहे कॉस्मेटिक का, या मोबाइल का चार्जर जो होते हैं साल भर की होती है एक्सपायरी, तो आप जब साल भर सामने वाले को देने वाले हो और साल भर के अंदर 2 महीने बचे हुए, 1 महीने, तो आप क्या ही साल भर की एक्सपायरी दोगे। और जाहिर सी बात है जो चीज़ एक्सपायरी की डेट नज़दीक होती है वो चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं। जैसे बैटरी भी, अगर 1 महीने 1.5 महीने में, तो बैटरी एकदम बिल्कुल न्यू चाहिए। अगर जहाँ से भी मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, मैं 10 दुकान 20 दुकान पर जाता हूँ तब जाके एक सामान ले पाता हूँ। रीज़न क्या, छोटा सा दुकान है, क्वालिटी बिल्कुल रहना चाहिए सही से। अगर क्वालिटी बढ़िया से है दोस्तों तब जाके वो चीज़ें आप सामान ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।